स्टूडेंट, इस वाले पेपर 10 अप्रैल का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसके 14 क्वेश्चन हमने लास्ट वाली वीडियो में देख लिए थे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बोलना चाह रहे हैं A1 A2 A3 ये AP में है, A6 गिवन है हमको 2 कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP विच मैक्सिमाइज प्रोडक्ट। ओके, ये प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करे, उसके लिए D का वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये बताओ A6 अगर 2 है तो A5 क्या होगा? ऐसे ऑर्डर में ही तो होंगे, A6 के पहले A5, उससे पहले A4, उससे पहले A3। तो अगर A6 क्या हुआ 2, तो A5 क्या होगा 2 माइनस D। A4 क्या होगा 2 माइनस 2D। A3 क्या होगा 2 माइनस 3D। ये ऐसे हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट चाहिए, सॉरी A3 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए A1 चाहिए। तो बताओ A5 तो कितना हुआ था 2 माइनस D। ये वैल्यू हम किसका निकाल रहे हैं, इसका A1 इंटू A4 इंटू A5। तो A5 हो गया, A4 कितना होगा, वो होगा 2 माइनस 2D। और A1 कितना होगा, तो A1 देखो A3 होगा 2 माइनस 3D, A2 होगा 2 माइनस 4D, A1 कितना होगा 2 माइनस 5D होगा, 2 माइनस 5D होगा, है ना। 5D के बाद में A2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 4D, A3 हो जाएगा 2 माइनस 3D, A4 हो जाएगा 2 माइनस 2D और A5 हो जाएगा 2 माइनस D। ऐसा। अब ये प्रोडक्ट जो बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, फंक्शन ऑफ D है। इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश डी इक्वल टू 0, मतलब डी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बार ऐसे करो बेटा इसको कि माइनस कॉमन ले लो तीनों जगह से। तो माइनस कॉमन ले आ गया तो ये क्या बचा 5D माइनस 2 आया, और ये आया 2D माइनस 2 आया। 2 भी कॉमन ले लो चलो, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या आया D माइनस 1 आया, और ये आया D माइनस 2 आया। ये माइनस 2 बाहर रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करो। 5D माइनस 2 को ऐसा का ऐसा रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो इन दो को, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3D माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 2। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 ऐसा कैसा, 5D को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5D क्यूब एंड माइनस का 15D स्क्वायर माइनस का 2D स्क्वायर, और वो हो जाएगा माइनस का 17D स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 10D और प्लस का 6D, वो 16D हो जाएगा, और माइनस का 4। ये एफ ऑफ डी आया। इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी के रिस्पेक्ट में, फिर 0 के इक्वल करना है, माइनस का 4, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करो एफ डैश डी, तो एफ डैश डी कितना आ जाएगा -2 ऐसा का ऐसा, 3 आगे आ गया, 15D स्क्वायर माइनस 2 आगे आ गया, 34D प्लस का 16। इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो इक्वल टू 0 किया। अब फैक्टर करो, फैक्टर क्या आते हैं, तो यहाँ से चेक करना फैक्टर क्या आते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व कर लेना तुम, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहाँ से D का वैल्यू आएगा 2/3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये आसान क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमको, कोई प्लेन है, उसकी दूसरे वाले प्लेन से डिस्टेंस है 1/3 एंड एक दूसरा है उससे 2/3। तो देखो पहला प्लेन तो क्या है, ये एक प्लेन है। दूसरे वाले प्लेन में 2 कॉमन ले लो,
क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 2 को कॉमन लेके नीचे भेज दो लेमडा के, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस लेमडा बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब पूरे प्लेन को 2 से डिवाइड कर दिया। तीसरे वाले प्लेन में भी कुछ मत करो, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3। अब डिस्टेंस बिटवीन इक्वेशन 1 वाला प्लेन एंड इक्वेशन 2 वाला प्लेन, उन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होगा तुमको। तो 3 माइनस लेमडा बाई 2 अपॉन मोड ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होगा इक्वल टू कितना 1/3 गिवन है हमको। तो नीचे क्या बनेगा √9 होगा 3 होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाला 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आया, यहाँ से लेमडा का 3 माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया। तो एक बार प्लस 1 लो, 1 को इधर ले जाओ, तो 2 इक्वल टू लेमडा बाई 2 आएगा। यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 4, तो लेमडा का वैल्यू आ गया 4। अब मैं मिटा रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कौन सी वाली इक्वेशन के बीच में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 के बीच, क्योंकि वही क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वाला चीज़ क्या आएगा 3 माइनस म्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेना, रिवाइज कर लेना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था। तो 3 माइनस म्यू है ना, ये 3 में से म्यू कटेगा अपॉन रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है हमको 2/3। ये नीचे वाला कैंसिल हो गया, √9 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 3 माइनस म्यू आया इक्वल टू 2, तो म्यू इक्वल टू आया 1, तो म्यू आया 1। अब हमको लेमडा प्लस म्यू पूछ रहा है, तो लेमडा प्लस म्यू कितना हुआ 4 + 1 5। तो चेक करो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इसमें एक चीज़ मिस कर दी हमने, हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू पूछा है। तो म्यू का वैल्यू एक तो 1 आया, दूसरा वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि यहाँ ये मोड है ना, तो यहाँ फिर क्या होगा प्लस माइनस 2 होगा। तो अगर -2 लोगे तो 3 माइनस म्यू इक्वल टू -2, इसको इधर ले जाओ, म्यू को उधर ले जाओ, तो म्यू इक्वल टू आया 5। म्यू इक्वल टू कितना आया 5। तो सॉरी, ये म्यू का वैल्यू 5 और लेमडा का वैल्यू भी ऐसे ही सेम लेना पिछले वाले क्वेश्चन में। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ पिछले वाला क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा आया था, म्यू का वैल्यू तो 5 आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में आया था 3 माइनस लेमडा बाई 2, नीचे रूट का 9 इक्वल टू 1/3। 3 से 3 गेट कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो 3 माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू प्लस -1। यहाँ इक्वल टू में -1 लो, इक्वल टू में क्या लो -1, इसको इधर ले जाओ, तो लेमडा बाई 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो अब हमको क्या पूछा है लेमडा प्लस म्यू, तो 8 + 5 कितना हो गया 13। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो, लैंग्वेज क्वेश्चन का जो भी लैंग्वेज है उसको पूरा पढ़ा करो। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम।
आसान क्वेश्चन है। इक्वल टू 5 गिवन है, x की जगह 1 पुट करो तो नीचे 0 बनेगा। और ये 5 क्या है, फाइनाइट है, तो नीचे 0 बन रहा है। आंसर क्या है, फाइनाइट है। तो अगर कुछ मान लो ऊपर फाइनाइट नंबर हुआ तो उस केस में तो फाइनाइट बाई 0 इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट इक्वल टू फाइनाइट हो नहीं सकता। इनफाइनाइट तो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली पॉसिबिलिटी है कि ऊपर फाइनाइट नहीं बन के क्या बने, ऊपर भी 0 ही बने। तो इसका मतलब ऊपर वाला भी जब x की जगह 1 पुट करोगे तो ऊपर वाला भी 0 बनना चाहिए। किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसके अंदर x की जगह जब 1 पुट करोगे लिमिट, तो ये क्या बनना चाहिए, ये 0 बनना चाहिए। 1 पुट करो, 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 1। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब आंसर क्या गिवन है, 5। तो ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म है। जो भी लिमिट हमको क्वेश्चन में गिवन है वो 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म को कैसे सॉल्व करते थे, एल हॉस्पिटल लगा के। तो एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डिफ्रेंशिएशन। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ए एक्स का a अपॉन नीचे वाले का अलग से डिफ्रेंशिएशन, x का 1, लिमिट एक्सटेंड टू 1, x की जगह 1 पुट कर दो, ये वाला x की जगह 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ए इक्वल टू आंसर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 5। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आया, a को उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो a का वैल्यू आ गया -3। तो जब a का ये -3 यहाँ पुट करो तो -3 माइनस का b इक्वल टू 1। तो यहाँ से b इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा -4। चेक करो क्या मिस्टेक हुआ है, सही है। तो हमको क्या पूछा है, a का वैल्यू कितना है, कितना आया था, देखो a का वैल्यू ये वाला -3, ये वाला -3। और b का वैल्यू कितना आया था, ये देखो कहाँ, ये वाला ब्लैक कलर से बंद किया है, -4। तो -3 और -4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -7। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं जेई में। नंबर ऑफ रियल रूट पूछा है, तो एक से ज़्यादा तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम एक तरीके से करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन को, अभी पहले भी एक पेपर में आया था ऐसा क्वेश्चन, कि मोड के अंदर वाले को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो लेट 2x माइनस 1 इक्वल टू टी, मोड के अंदर वाले को टी मान लिया। तो अब इसको सोल्व करो, तो क्या बना, ये बनेगा हमारा, थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, 5 प्लस मोड टी इक्वल टू 2 पावर एक्स, क्या हो जाएगा, इस 1 को उधर ले जाओ, तो वो हो जाएगा t प्लस 1 इंटू 2 पावर एक्स, t प्लस 1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस मोड टी इक्वल टू टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1, तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अब हमको दो केस लेने पड़ेंगे, क्या क्या, कि केस 1, केस फर्स्ट, कि जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मोड के अंदर वाला क्या हो, पॉजिटिव हो, उस केस में ये मोड t कैसे खुलेगा, प्लस साइन से। तो 5 प्लस टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, सोल्व करो, इसको भी उधर ले जाओ, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 6 इक्वल टू 0, फैक्टर करो, तो ये आएगा t माइनस 3 इंटू टी मल्टीप्लाई करने पे t माइनस 3 इक्वल टू टी प्लस 2, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो t का वैल्यू 3 आया,
एक टी का वैल्यू आया -2। दोनों को लेके देखो कि कौन सा वाला सही क्या हो, है। तो t = 3 लिया जैसे, तो क्या t3 -2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -2 कैंसिल कैसे होगा, 4 + 2, हाँ -2 कैंसिल इसलिए होगा कि स्टार्टिंग वाले के साथ इंटरसेक्शन लेना होता है हमको। तो स्टार्टिंग वाला क्या है, t > 0 है, जबकि हमारा लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ऑपोजिट कंडीशन है ना, इसका मतलब -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कौन सा पॉसिबल हुआ, ओनली t = 3। तो t किसको माना था, तो 2x - 1 = t था, और t = आया 3। तो वहाँ से 2x = कितना हुआ, 1 को उधर ले जाओ, 4 को लिख सकते हो 2 बेस सेम है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर सेम होगा, तो x = क्या आया, 2। ये एक आंसर हुआ, वन आंसर, एक आंसर हुआ। अब दूसरा वाला केस ले लो नीचे, केस 2, क्या कि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को क्या मान लो, नेगेटिव नंबर। तो मोड के अंदर वाला नेगेटिव माना, तो ये मोड टी कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन से, तो 5 - t हो जाएगा। ऊपर देखो, ये जो मैं ब्लैक कलर से बंद कर रहा हूँ ऊपर, ये वाले की बात हो रही है ना। तो मोड टी कैसे खुलेगा, -t से, 5 - t = t² - 1। इसको भी उधर ले जाओ, तो t² प्लस का t माइनस का 6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, t + 3 × t - 2 = 0। फैक्टर वगैरह करना ओ, तो यहाँ से 2 आएगा, t का वैल्यू -3 और t का वैल्यू 2। ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तुम सोच रहे होंगे देख के लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फैक्टर में मन में कर लेता हूँ, है ना। तो t का वैल्यू 2 आया और दूसरा वाला आया -3। तो अब कौन सा वाला लेना है, देखो t क्या है, हमको जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसके साथ कॉमन लेना है। शुरू में केस कौन सा लिया था, t 0 से छोटा, लेकिन हमारा t यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वो तो 0 से बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लेना है। तो कौन सा वाला लेना है, 0 से छोटा कौन सा है, t = -3 है, वही लेना है। तो t = आया -3 = क्या है, ऊपर देखो 2x - 1, इस 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, -2 = 2 बताओ 2 की पावर x कभी नेगेटिव हो सकता है, 2 की x की पावर कुछ भी करो, x की पावर अगर -∞ पुट करोगे तब 2 की पावर -∞ 0 होगा, है ना। और बाकी केस में नेगेटिव तो किसी केस में नहीं हो सकता। तो यहाँ तो क्या आएगा, x डजेंट एग्जिस्ट। x क्या बोल दोगे कि x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई x का रियल वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए 2 की पावर x = -2। तो यहाँ से तो कुछ नहीं आया, ऊपर से ओनली क्या आया था, 1 आंसर, ओनली वन आंसर। तो कितने क्या पूछा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो कितना हुआ आंसर, कितना हुआ, 1 आंसर हुआ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, लाइन आर ड्रॉन पैरेलल टू, ये वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो 3/5 डिस्टेंस हो ओरिजिन से। फिर उस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, फिर उस वाली लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट, ऑप्शन चेक करना है कौन सा पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो लाई करने का मतलब सेटिस्फाई करता है। तो ये बताओ पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो तुमको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन, पैरेलल लाइन इक्वेशन क्या होती है कि जो ये x और y वाला पार्ट वो का वही रहता है, तो 4x - 3y होगा, प्लस ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट चेंज हो जाता है तो उसकी जगह प्लस k मान लो = 0। ये लाइन हुई। k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, गिवन अनदर कंडीशन से। तो अनदर कंडीशन क्या गिवन है कि इस जो इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन 1 वाली लाइन है वो ओरिजिन से 0,0 ए पॉइंट है, 0,0 से इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 3/5 इस वाले पॉइंट से इस लाइन का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, मोड
ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करना होता है। तो 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस का के अपॉन रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 3/5। तो ये सिंप्लीफाई करो, तो ये इधर वाला सिंप्लीफाई करोगे तो के बाई नीचे आएगा 5 मोड के है ये, तो ये 5 से 5 कैंसिल हुआ तो के दो वैल्यू आए, एक तो के का वैल्यू प्लस का 3 और एक के का वैल्यू आया माइनस का 3, दोनों ही पॉसिबल है। तो एक बार के की जगह +3 पुट करो और नीचे लाइन की इक्वेशन लिखो, तो क्या आया 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें एक एक ऑप्शन चेक करो कि कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे थर्ड वाला ऑप्शन इसके अंदर पुट करो, तो 4 इंटू माइनस का 1/4 माइनस का 3 इंटू 2/3 प्लस का 3 से 3 गेट कैंसिल हुआ, 4 से 4 गेट कैंसिल हुआ, तो -1 -2 कितना हो गया माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, ऐसे बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि 20 पिलर है। तो जैसे मैं मान लिया पिलर 1 पिलर 2 पिलर 3, है ना, ऐसे ऐसे जाके कौन सा कितने पिलर है, ये पिलर 20, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, जैसे ये ऐसे ऐसे लास्ट वाला ये, तो ये पिलर 19 ऐसे डैश 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 और फिर पिलर 1 आपस में ऐसे। अब क्या बोल रहा है आगे, सपोज 20 पिलर ऑफ द सेम हाइट, पिलर है मतलब ये खड़े हैं और सेम हाइट हैव बीन इरेक्टेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर स्टेडियम, एक सर्कुलर स्टेडियम के बाउंड्री पे है। इफ टॉप ऑफ द ईच पिलर हैज़ बीन कनेक्टेड, मतलब एक पिलर से जो दूसरे पिलर को, जैसे P1 पिलर यहाँ है, ये वाला P1 पिलर है और ये पिलर P2 है। तो क्या बोल रहे हैं, टॉप ऑफ द ईच पिलर हैव बीन कनेक्टेड बाय बीम, तो कोई मतलब रस्सी वगैरह जो भी बीम से, बीम मतलब ये कुछ सीमेंट वगैरह का बना, तो बीम वगैरह से जोड़ा गया है, दो पिलर की टॉप को आपस में बीम से जोड़ा गया है ना। लेकिन बीम से जोड़ने की कंडीशन क्या है कि दो लगातार वालों को नहीं जोड़ा गया है। तो जैसे P1 से P2 को नहीं जोड़ा गया है और P1 से P20 को भी नहीं जोड़ा गया है, ऐसा है। क्या बोल रहा है, दो लगातार को नहीं जोड़ा गया है। तो जैसे मैं बात करूं P1 से P के लगातार में क्या है, एडजस्टेंट, देखो नॉन एडजस्टेंट मतलब जो उसके एडजस्ट में नहीं हो उन पिलर को ही जोड़ा गया है। तो इसका मतलब जैसे मैं बात करूं P1 से P20 को नहीं जोड़ा गया है, क्रॉस लगा रहा हूँ, P1 से P2 को भी नहीं जोड़ा गया है, तो बाकी किस किस को जोड़ा गया है, P1 से P3 को जोड़ा गया है, P19 को, P4 को, P5 को, बाकी सबको जोड़ा गया है, केवल एडजस्टेंट वालों को नहीं जोड़ा गया है। तो एक चीज़ देखा होगा तुमने कि जब हम 4 साइड का लेते थे, क्या लेते थे, 4 साइड का, तो जैसे ये साइड होती थी A1 और ये साइड A2, ये साइड A3 और ये साइड A4। तो 4 साइड में अगर मान लो ये पॉइंट हुआ तुम्हारा A B C D, तो A से बगल वाले को नहीं जोड़ना है हमको, A से B को नहीं जोड़ना है और A से D को नहीं जोड़ना है। किसको जोड़ना है, A से C को जोड़ना है, A से B को, B से C को नहीं जोड़ना है, B से A को नहीं जोड़ना है, B को D से जोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डायगोनल। तो वैसा ही केस यहाँ है, यहाँ केस कौन सा है, नंबर ऑफ डायगोनल की तरह ही है। तो यहाँ 20 है, तो नंबर ऑफ, या इस केस में नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते थे, जितनी साइड होती थी, जैसे n साइड हुई तो NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड, ये नंबर ऑफ डायगोनल होते थे। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 20 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20C2 माइनस 20, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो। अब इसको और फील करा दूंगा एक बार, कैसे, 20 इंटू 19 डिवाइड बाई 2, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कट गया, -20, तो ये 20 ये 10 190 में से 20 घटाओ तो 170 आ गया। तो विच ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन
3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हुआ नंबर ऑफ डायगोनल का केस। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल का केस कैसे हुआ कि पहले तो दो दो का कंबाइन लेके कितने ग्रुप में, ऐसे मान लो कि एक बार मैं इसको मिटा के बता रहा हूँ कि ये NC2 माइनस n कैसे हुआ। कि जैसे मान लो हमारे पास n पॉइंट्स है, P1 P2 P3 P4 P5, ऐसे ऐसे लास्ट में कौन सा है, Pn है। तो n पॉइंट्स है, तो n पॉइंट से दो दो का ग्रुप बना के कितने ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, तो वो टोटल कितने n पॉइंट है, तो NC2 का डेफिनेशन क्या होता है कि n इफ अगर हमारे पास n पॉइंट है तो उनमें से दो दो पॉइंट का ग्रुप बना के कितने ग्रुपों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कैसे वाले, P1 P2 P1 P3 P1 P8 और P6 P7, ऐसे वाले दो दो का ग्रुप बना के कितने ग्रुपों में डिवाइड किया जा सकता है। तो अब इसके अंदर तो वो वाले भी आएंगे, कौन से वाले, जैसे P1, जैसे यहाँ कितने थे 20 थे, है ना, तो P1 P2 के साथ कनेक्टेड हो और P1 P20 के साथ भी कनेक्टेड हो, तो वो वाले भी आएंगे। जबकि वो तो लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, नॉन एडजस्टेंट पिलर है, तो इसका मतलब कौन से वाले घटाने पड़ेंगे, जो इनको आपस में ज्वाइन करने वाले, लगातार वाले। तो लगातार वाले ज्वाइन करने वाले कितने होंगे, 20 पिलर है, तो 20 पिलर को जैसे एक P1 को P2 से ज्वाइन किया एक हुआ, P2 को P3 से ज्वाइन किया एक हुआ, तो ऐसे कितने होंगे 20 होंगे। तो घटाने क्या पड़ेंगे, n घटाने पड़ेंगे, n का वैल्यू 20 पुट कर दो, 20C2 माइनस 20, यही आंसर हो जाएगा। होप समझ में आएगा, नहीं आया तो छोड़ दो, क्योंकि ओनली ऑप्शन है ये थोड़ा सा PNC होता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, बाकी चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लो तो ये भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 सेकेंड, कि कोई आयरन की बॉल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, है ना, और उसके ऊपर आइस की लेयर है, ये आइस है ऊपर जो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, ये आइस है, तो अंदर वाले पार्ट की रेडियस है 10 और जो ये आइस की थिकनेस है वो मैंने मान ली R, है ना। ये वाली डिस्टेंस मान ली R, ये आइस वाली। तो अब ये बताओ हमको, तो देखो किसकी रेट दे रखी है, एक बार पढ़ लो, ए स्पेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, तो वो यूनिफॉर्म थिकनेस R मान ली, दैट इज मेल्ट एट ए रेट वॉल्यूम पर मिनट गिवन है, तो dV/dt गिवन है हमको 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ये सेंटीमीटर के क्यूब है ना, इसलिए ये वॉल्यूम में चेंज हुआ, पर मिनट हुआ इसलिए नीचे dt आया। सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम में किसकी, वो आइस मेल्ट हो रहा है। तो अब वेन थिकनेस R का वैल्यू कितना, स्मॉल r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर क्या है, बिना जब आइस की लेयर ऊपर नहीं है। तो अब ये बताओ मुझे, वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइस का वॉल्यूम कैसे होगा, टोटल रेडियस कितनी हुई, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, टोटल क्या होता है, ये स्पेयर है तो 4/3 पाई, अब टोटल कितनी हुई 10 + R होगी, तो 10 + R का होल क्यूब माइनस इस अंदर वाले पार्ट की जो लोहे की है, क्योंकि वो तो पिघलेगी नहीं ना, हमको तो केवल आइस का वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल एक बार अंदर वाले को ब्लू जो मैंने गोला बनाया है, ब्लू सर्कल बनाया है, उसको भूल जाओ,
तो टोटल का तो कितना हो जाएगा रेडियस, अंदर वाली ब्लू पार्ट को भूल जाओ, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 + r हो जाएगा। तो 4/3 पाई 10 + r का क्यूब, फिर माइनस उसमें से घटाना पड़ेगा कौन सा, अंदर वाला पोर्शन, क्योंकि अंदर ब्लू के अंदर वाला क्या है, ब्लू के अंदर वाला तो क्या है, किसका है, आयरन का है, तो आयरन तो पिघलेगा नहीं, तो वो उसको घटा दो। तो 4/3 पाई 10 का क्यूब। ओके, वैसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर उसको नहीं भी लिखते ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब क्या करो, dv/dt करो। तो dv/dt कितना होगा, ये वाला 3 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 और फिर 10 + r का होल स्क्वायर इंटू dr/dt। यहाँ r क्या है, यहाँ r है थिकनेस, थिकनेस ऑफ आइस, यानी आइस कितना मोटा है उसकी थिकनेस है। अब वैल्यू पुट कर दो, dv/dt कितना गिवन है क्वेश्चन में, 50 है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 पाई, r की जगह 5 पुट कर दो, तो 10 + 5 15, 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt। वो फाइंड करना है कि थिकनेस किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसको नीचे ले जाओ, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 50 के नीचे चला जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है, तो क्या आएगा, एक बार मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्या आएगा 50/4 पाई इंटू 15 लिख सकते हो। 5 से कैंसिल करो, तो 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 को 2 2 जा 2, तो ऊपर तो कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 3 3 जा 9, 9 इंटू 2 18, तो 1/18 पाई। देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, तो देखो ये वाला चीज़ है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। हाँ, तो स्टूडेंट तुमने क्या देखा कि हमने उस वाले पेपर का सॉल्यूशन कर लिया, अब बाकी उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो तुमको कोई भी डाउट हो, जेईई मेन, जेईई एडवांस, ओलंपियाड, केयूपीआई, बोर्ड एग्ज़ाम, कुछ भी मतलब तरह के डाउट हो, कोई टॉपिक रिवाइज करना हो, तो उसके लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, और चैनल में मेरा इन्फॉर्मेशन वगैरह मांग सकते हो। लाइव क्लास एक मिनिमम रेट में तुमको मिल जाएगा, और तुमको उससे क्या होगा, जेईई एडवांस, जेईई मेन में अच्छे से अच्छा रैंक आएगा, ताकि तुमको अच्छे से अच्छा कॉलेज वगैरह मिल सके। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।